अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। नमस्कार। आज हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से ये प्रेस मीट करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम लोग शुरू से मीडिया, प्रेस, जिसे फोर्थ स्टेट भी कहा जाता है, सिटी पुलिस, तेलंगाना पुलिस को हम लोग प्रेस और मीडिया के साथ एक पार्टनरशिप में हमेशा देखते हैं। ये पार्टनरशिप हमारे स्टेट के लिए है, हमारे स्टेट के डेवलपमेंट के लिए है, हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए है। हम लोग सबका इंटरेस्ट कॉमन है, हमारे स्टेट तेलंगाना का विकास हो, डेवलपमेंट हो, उसका इमेज अच्छा रहे, उसका इन्वेस्टमेंट उसमें आए। दोस्तों, आपको याद होगा 2014 में जब तेलंगाना स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, उसके पहले बहुत पॉलिटिकल पंडित, बहुत एक्सपर्ट तरह तरह के रिपोर्ट के बारे में बात करते थे। कुछ लोग कहते थे कि तेलंगाना स्टेट आने के बाद वहां नक्सलिज्म ही केवल रहेगा, वहां कम्युनल राइट रहेगा। ये सब पॉलिटिकल एक्सपर्ट और उनका प्रोपेगेंडा उसको तेलंगाना स्टेट आने के बाद कड़ी मेहनत से सभी डिपार्टमेंट मिलकर और खास करके पुलिस डिपार्टमेंट सबको गलत साबित किए। तेलंगाना स्टेट आने के बाद न तो वहां नक्सलिज्म है, न तो वहां कम्युनलिज्म है, और इसका हमको हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर काफी गर्व है। पिछले 4 साल 5 सालों में जो तेलंगाना स्टेट को रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड मिला है, आप सब इससे वाकिफ हैं। हिंदुस्तान का शायद ऐसा कोई भी रिवॉर्ड हो जो हैदराबाद सिटी पुलिस और तेलंगाना स्टेट को नहीं मिला है। हर फील्ड ऑफ पुलिसिंग में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तरफ से, हर चीज में हम लोगों को फर्स्ट प्राइज मिला है। और उसके बाद जब इतना मेहनत करके 24 आवर्स 1 लाख से ज्यादा पुलिस ऑफिसर मेहनत करके जब इस मुकाम पर पहुंचते हैं, तो 1 या 2 रिपोर्टर अगर उसको कोशिश करें इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करके खत्म करने का, तो यह पॉसिबल नहीं है और हम लोग नहीं होने देंगे। किसी भी छुट्टी में हमारे डिपार्टमेंट के लोग आराम नहीं करते हैं। हर संडे को हम लोग काम करते हैं, 24 आवर्स अ डे, 7 days a week, 365 days an year. Only department which work is police department. आज चाहे वो डायल 100 हो, चाहे वो CCTV कैमरा हो, चाहे वो भरोसा सेंटर हो, चाहे वो FIR पेट्रोल कार सर्विसेज द्वारा रजिस्टर किया जाता हो, यह सब फैसिलिटी किसी भी स्टेट में नहीं है। अगर कहीं है तो आप बताइए। और यह सब हमारे मीडिया, प्रेस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सबको मालूम है। और मुझे बहुत इस बात का खुशी है कि आप लोग हर समय इसका एनकरेजमेंट करते हैं। जब भी कोई नई चीज इंट्रोड्यूस होती है, सबसे पहले हम लोग मीडिया को बताते हैं। वो इसलिए कि आपका पहुंच बहुत ज्यादा है, आपका रीच बहुत ज्यादा है। जहां कोई व्हाट्सएप नहीं पहुंचता है, वहां आपका अखबार पहुंचता है। जहां कोई ईमेल नहीं जाता है, वहां आपका चैनल रहता है। और एक बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा है आपका हमेशा। आज तेलंगाना स्टेट का अगर वर्ल्ड में एक अच्छा नाम है, तो उसमें मीडिया और प्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। ऐसे माहौल में दोस्तों, क्या आप चाहेंगे कि 1 या 2 ऐसा रिपोर्टर जो एक कॉमन कलर से पूरे स्टेट को कलर कर दे, पेंट कर दे, डिपार्टमेंट को पेंट कर दे? ये इट इज इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग। किसी ने लिखा है कि पैसे लेकर ऑफिसर्स की पोस्टिंग होती है, पॉलिटिकल लीडर्स पैसे लेते हैं। बिल्कुल बकवास बात है ये। क्या एविडेंस है इसका?
क्या प्रूफ है इसका? इट इज कॉल्ड इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग। आज किसी ने लिखा कि प्रोसेशन और प्रोटेस्ट के लिए सीपी और एडिशनल सीपी में डिफरेंसेस है। क्या प्रूफ है इसका? ये क्या आपका हिडन एजेंडा रिपोर्टिंग का? आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज योर हिडन एजेंडा ऑफ रिपोर्टिंग। क्या आपने किसी ने कांटेक्ट किया मुझे या हमारे एडिशनल सीपी को? विदाउट इवन कंसल्टिंग somebody else on hearsay you write? Is it responsible reporting? I don't think in my 30 years इतना irresponsible reporting हमने कभी देखा हो। कोर्ट में हाई कोर्ट के प्रोसीडिंग को गलत तरीके से पेश किया जाता है। पिछले वीक हाई कोर्ट में एक जजमेंट के बारे में डिस्कशन हुआ। पूरे सभी अखबार, सभी चैनल एक तरफ का बात लिखते हैं और एक अखबार एक्सेप्शन लिखता है नया। उनको कुछ अलग से रिपोर्ट मिला क्या? सच एन इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग। व्हेन डेमोक्रेसी गिव्स यू द राइट टू बिकम द फोर्थ स्टेट, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अगर आपको मीडिया के इंडिपेंडेंस के बारे में कहा जाता है तो उसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेवारियां भी आती हैं। अगर आप उसको नहीं फॉलो करेंगे तो आप अपने प्रोफेशन के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। पिछले 30 सालों के पुलिस प्रोफेशनल करियर में मैंने 1990 को हमने ज्वाइन किया था पुलिस डिपार्टमेंट। हमारी फर्स्ट पोस्टिंग थी एएसपी जनगांव वारंगल, और उस समय से लेकर अभी तक 30 साल हो गए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पॉलिटिकली कोई भी प्रेशर हमारे ऊपर कभी नहीं आया। किसी भी पॉलिटिकल सेटअप के लिए सबसे बड़ी चीज होती है इलेक्शन, और अभी हाल में ही तेलंगाना में स्टेट इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन हुआ। कुछ महीने बाद लोकसभा इलेक्शन हुआ, और मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहना चाहता हूं कि इस पूरे दोनों इलेक्शन के दौरान मुझे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के तरफ से एक भी फोन कॉल नहीं आया। किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर के तरफ से एक भी कॉल नहीं आया। और यह मैं इस बात को मद्देनजर रखते हुए कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हैदराबाद को बेस्ट इलेक्शन प्रैक्टिस का अवार्ड मिला बाय नन अदर देन द हैंड ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट। यह सब पॉसिबल इसीलिए हुआ कि हमारी टीम 10,000 लोगों से ज्यादा की टीम 24 आवर्स काम कर रही थी, और आपने उसको देखा। आई एम ग्रेटफुल टू द मीडिया कि आपने उसको रिस्पेक्ट किया कि हमारे लोग कितने मेहनत किए। इसीलिए हम ये नहीं चाहेंगे कि आपके पूरे कलेक्टिव मेहनत को भी एक या दो लोग के रिपोर्टिंग से खराब किया जाए। ये आपकी और हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एक्सपोज सच हिडन एजेंडा। ये क्या हिडन एजेंडा है आपका जिसके तहत आप लोग लिखते हैं ऐसा? जो भी लिखते हैं एक या दो आदमी। आई कंडेम दैट इन द स्ट्रिक्ट पॉसिबल वर्ड, एंड वी विल ऑल्सो टेक लीगल एक्शन in the court of law, in Press Council of India. I am writing, there is a forum for that. लेकिन उससे पहले मैं विश्वास करता हूं straight talk, and that is why I thought I will talk to all of you straightforwardly. Thank you. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।